नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने नाइन्थ क्लास के ज्योग्राफी का 4 चैप्टर है वो डिस्कस किया हुआ है, वो शुरू कर रखा है हमने। चैप्टर है अपना क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके बारे में हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। आज इसके अंतर्गत हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को या डिस्कस करेंगे। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या होते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले, नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। ये कि किसी भी स्थान के जलवायु को नियंत्रित करने में 4 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन कौन से? दे आर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड होता है अक्षांश, एल्टीट्यूड होती है ऊंचाई, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, वायुदाब और पवन तंत्र जो होता है ये, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी जिसको कि कॉन्टिनेंटलिटी बोला जाता है, समुद्रीय प्रभाव बोला जाता है, ओशियन करंट्स, महासागरीय जो आपके धाराएं हैं वो, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे महत्वपूर्ण रिलीफ। किसी भी स्थान का जो धरातल होता है, स्थलाकृति होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है उसकी वजह से, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। तो अक्षांश के अनुसार पृथ्वी के हर क्षेत्र पर तापमान बराबर नहीं पहुंचता है। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। परिणाम क्या होता है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों से इक्वेटर की ओर जाते हैं, यदि ध्रुव से इक्वेटर की तरफ जाएं तो तापमान बढ़ता जाएगा, यदि इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएं तो तापमान घटता चला जाता है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, जैसे कि हम यदि इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता चला जाता है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। ये था अपना लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। यदि एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देखें, ऊंचाई के आधार पर देखें, तो यदि कोई आदमी धरातल से ऊंचे स्थानों पर जाएगा तो वहाँ का तापमान घटता चला जाता है। द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस, तापमान जो वायुमंडल है वो विरल हो जाता है, यानी वायु में गैसों की संख्या जो है वो कम हो जाती है, हल्की गैसें जो नीचे, भारी गैसें नीचे रह जाती हैं। एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, जिससे तापमान घटता चला जाता है। यही वजह है, यही कारण है कि द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। इसी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई और तापमान में विपरीत संबंध होता है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान घटेगा। तापमान अगर जो ज़्यादा है तो ऊंचाई आपकी कम है, यानी समुद्री प्रभाव की वजह से वहाँ पर है। तो देखिए अगला अपना जो थर्ड है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। देखिए, प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ये दोनों इसके अंदर कंबाइनली जो फैक्टर हैं कंबाइनली इसके ऊपर प्रभाव डालते, इफेक्ट करते हैं किसी भी स्थान के वायुदाब और पवन तंत्र का। यदि किस प्रकार से वो देखिए कैसे डालते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी अक्षांश जो ध्रुवों की तरफ हो, इक्वेटर के पास होगा, वहाँ पर लो प्रेशर रहेगा। इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होता है वहाँ पर लो प्रेशर रहता है ड्यू टू सन्स हीट, सूर्य की उष्मा की वजह से। Thus it influences the temperature and rainfall। इसलिए ये जो क्षेत्र है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये किसी भी स्थान के तापमान और वर्षण को प्रभावित करते हैं। तापमान और वर्षण को प्रभावित करने में प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। द सी एक्सर्ट्स ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। जो हमारा समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर समकारी प्रभाव रहता है, वहाँ पर आपका समकारी प्रभाव रहता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम समुद्रों से दूरी हमारी बढ़ती चली जाएगी, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज, तो इसका जो समकारी प्रभाव है वो ख़त्म होता चला जाएगा। एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इसलिए लोग जो गर्मी में अधिक गर्मी महसूस करेंगे और सर्दी में अधिक सर्दी महसूस करेंगे। दिस कंडीशन इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। इसी को समुद्री प्रभाव बोलते हैं, समकारी प्रभाव बोलते हैं समुद्र का इसे, यानी गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर। ओशियन करंट्स, समुद्री जलधाराएं, जो समुद्र की धाराएं होती हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। अलोंग विद ऑन शोर,
देखिए तटीय प्रदेशों के अंदर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। तटीय प्रदेशों की ये पवनें जो होती हैं तटीय प्रदेशों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स फ्लोइंग पास्ट इट। भाई कोई भी तटीय प्रदेश जहाँ से गर्म धाराएं चल रही होंगी, जैसे पेरू की हैं, तो जहाँ पे गर्म जल धाराएं चल रही होंगी तो वो स्थान गर्म होगा वो तटीय प्रदेश। और जहाँ पर ठंडी धाराएं चल रही होंगी जैसे साइबेरियन है तो वहाँ का एरिया आपका ठंडा रहेगा। विल बी वार्म और कूल्ड इफ़ द विंड्स आर ऑन शोर। जैसी तट पर पवनें चलती हैं वैसा ही उस क्षेत्र का जो है जलवायु होगी। तो आगे देखिए इसके अंदर ये पूछा है फाइनली रिलीफ टू प्लेस ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वहाँ की भूमि का, वहाँ की धरातल का, स्थलाकृतियों का। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। देखिए जो ऊंचे पर्वत होते हैं, ऊंचे पर्वत गर्म पवनों के लिए या ठंडी हवाओं के लिए एक अवरोधक का काम करते हैं। दे में ऑल्सो कोज परसिपिटेशन, वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। इफ़ दे आर हाई इनफ, यदि वो ऊंचे हैं तो वर्षा लाने में सहायक हैं। लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेरिंग विंड से, और वर्षा लाने वाले पवनों की दिशा में हैं तो वो वर्षा लाने में काफ़ी मददगार होते हैं। हमारे जो इसका मैं एग्जांपल दूंगा दोनों का आपको, पवन अभिमुख को दिए लीवर्ड जो होता है, द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, और जबकि जो पवन विमुखी क्षेत्र होता है लीवर्ड, और ये होता है लीवर्ड का मतलब होता है जो वर्षा छाया क्षेत्र भी बोल देते हैं इसको। तो इसमें देखिए अपना जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत के लिए एक बैरियर का काम करता है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। ठीक उसी प्रकार जब उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी पवनें चलती हैं तो उससे वर्षा लाने में भी सहायक है। और यदि इसके विपरीत यदि हम अरावली पर्वत की बात करें जो कि सबसे पुराना पर्वत है भारत का, उस पर्वत की बात करें तो वो पवन मुखी है। पवन मुखी नहीं होने की क्योंकि पैरेलल है, हमारी जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती हैं उनके बिल्कुल पैरेलल है वो। और ऐसे में वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु है राजस्थान की, क्योंकि ये जो पवनें आती हैं जिनके यहाँ रेन बीरिंग विंड्स हैं उनके बिल्कुल पैरेलल हैं, इनके मार्ग में ये बैरियर के रूप में नहीं है, जिससे कि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा शुष्क रह जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पर्वत किस प्रकार से वर्षा लाने में सहायक होते हैं, किसी भी स्थल की स्थलाकृति कैसे महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। देखिए भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले, देखिए लैटिट्यूड, सबसे पहले लैटिट्यूड है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा जो है, ये भारत के जलवायु को प्रभावित करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से गुजरती है, ठीक मध्य से गुजरती है। तो इसका जो साउदर्न पार्ट है वो आपका जो टोरिड जोन के अंदर आ जाता है, एक तरह से एक ट्रॉपिक जोन में आ जाता है, उष्ण कटिबंध के अंदर आ जाता है। जबकि इसके नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ साइड है, वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आ जाती है, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से इंडिया का अगर जब हम देखें, देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, इसलिए भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय भी है और शीतोष्ण कटिबंधीय भी है, दोनों प्रकार की जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है। यदि हम एल्टीट्यूड की बात करें, ऊंचाई की बात करें, इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ, भारत के उत्तर के अंदर पूरी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत की, विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इंडिया ऑल्सो हैज़ ए वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर। और यदि हम भारत के तटीय प्रदेशों की बात करें, तटरेखा की बात करें, तो 7516.6 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी लंबी है। और इसकी यदि हम एलिवेशन देखें, एलिवेशन इसका 30 मीटर के आसपास है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आने वाले
जो ठंडी पवनें हैं उनके मार्ग में एक अवरोध है, उनको आने से रोकता है। फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, भारत में उनके प्रवेश करने से रोकता है, उनको ठंडी पवनों को रोकता है सर्दियों के अंदर। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। इसी की वजह से, इस हिमालय की वजह से ही भारत जो है सर्दियों के अंदर ठिठुरती ठंड में नहीं ठिठुरता है, क्योंकि साइबेरिया के अंदर जो लहरें, साइबेरियन जो पवनें चलती हैं वो काफ़ी शीत होती हैं, जिससे कि ये पर्वत हमारी रक्षा करता है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रेशर एंड विंड्स। देखिए, क्लाइमेट को प्रभावित करने के अंदर सबसे अगर जो अहम रोल होता है वो वायुदाब और पवनों की दिशा पर निर्भर करता है। पवनों की दिशा यदि महासागरों से स्थल की ओर है तो तापमान जो है डाउन रहेगा, तापमान मैदानों के वहाँ पे वर्षा अधिक होगी, वनस्पति अधिक होगी। और इसके विपरीत अगर पवनों की दिशा धरातल से समुद्र की ओर है, इसका मतलब वहाँ पर हाइट जो लो प्रेशर है और आपके जो टेम्परेचर है वो हाई है वहाँ पर। जैसा कि आप साउथ अफ्रीका के या भूमध्य रेखा के जो एरिया है, इक्वेटर के आसपास का एरिया है, वहाँ का अगर जो देखें हम, वहाँ पर देखिए टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एवापोरेशन बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक एवापोरेशन होने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स है वो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद क्लाउड को फॉर्म करते हैं, और जब ये हैवियर हो जाते हैं, क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, तो उसी से बारिश हो जाती है। इसलिए इक्वेटर के पास का जो एरिया है, यानी कर्क रेखा और आपका जो मकर रेखा के बीच वाला, और इससे भी अगर जो क्लोज जाएं, जो भूमध्य रेखा के इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाला एरिया जो है, इस एरिया के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बारिश नहीं होती, प्रतिदिन बारिश होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशंस को प्रभावित करने वाले द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। भारत की जलवायु और मौसम की परिस्थितियों को प्रभावित करने में वायुमंडलीय परिस्थितियों का अहम योगदान होता है। इसमें क्या है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। इसमें वायुदाब और धरातलीय पवनें, मैंने अभी अभी आपको बताया पवनें दो गमन करती हैं, एक समुद्र से स्थल की ओर, एक स्थल से समुद्र की ओर। अपर एयर सर्कुलेशन, वायुमंडल के अंदर ऊपरी हवा का, वायु का सर्कुलेशन चक्र गमन। एंड वेस्टर्न साइक्लोन, पश्चिमी चक्रवात, ये झंझावत एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और हमारे जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, इनका भारत के क्षेत्र पर काफ़ी जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी का जो ये साइक्लोन वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय योर लाइफ।